अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसमें कुछ स्पेशल देखेंगे, एक ऐसा टूल जिसके थ्रू आप एडवांस सिलेक्शन कर सकते हो। दैन आज की वीडियो जो है, हम किसी भी ड्रेस का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर है। तो ये सिर्फ ड्रेस के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज़ के ऊपर इस चीज़ का इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप की मेन स्क्रीन ओपन करते हैं। दैन यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए आज एक गर्ल की पिक्चर रखी हुई है तो सिर्फ काम सीखने पे फोकस करना, किसी और चीज़ पे फोकस ना करना तो भाई सिंपल, आज जो हम काम स्टार्ट करेंगे, तो अब क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सजेस्ट करूँगा इसको एक डुप्लीकेट लेयर में सेव कर लो। मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट लेयर कह दिया, क्योंकि हम इसके ऊपर आज एडिटिंग करेंगे तो ओरिजिनल वाली ख़राब ना हो। एक सेफ्टी के लिए अपने पास इसको एज अ ओरिजिनल लेयर सेव कर लो। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टूल है वो होता है पेन टूल। पेन टूल हम लोग यूज़ करते हैं एडवांस सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप पेन टूल को यूज़ कैसे करते हैं? सिंपल, आप फर्स्ट क्लिक इनिशिएट पॉइंट लगाते हो। देन यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से जो भी आपने शेप ड्रॉ करनी होती है, आप इसको शेप से थ्रू कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन बन जाती है। इस चीज़ को हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमें कुछ एडवांस सेलेक्ट करना हो, तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो भाई अब सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन करेंगे कैसे? तो पिक्चर को जूम कर लेते हैं और कोई भी आप एक सिलेक्टेड पॉइंट सोच लो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने एक पॉइंट ये सोच लिया कि यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। एंड देन अब आपने काम को स्टार्ट करना है। पेन टूल को आप सिंपली क्लिक प्रेस करके रखते हो, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन आ जाती है कि कैसे पोजीशन एडजस्ट करनी है। तो इसको आप डिफरेंट एंगल से यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आपका कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लग जाए, आप बैक स्पेस से इसको अंडो कर सकते हो। एंड देन देखो, जहाँ जहाँ आपको इसको ड्रॉ करना है, आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैं वो हिस्सा सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो जूम कर लो, ज़्यादा बेहतर है, आपको क्लियरली शो हो जाएगा। इमेज थोड़ी पिक्सेलेटेड है, मैंने जस्ट गाइड करने के लिए इसको आप लोग के लिए यूज़ कर लिया। आप कोई भी पिक्चर यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल, आप बस इस पेन टूल को चलाओगे तो आपकी सिलेक्शन आपके अकॉर्डिंगली बनती रहेगी। जैसे आप चाहते हो वैसे ही सिलेक्शन बनती रहेगी। ठीक है, तो बस अगर आपको ये टूल चलाना आ गया, तो इसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर, तो वो सीखने में भी आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक डिज़ाइनिंग के लिए अगर मैं कहूँ तो ये टूल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो आपको इस टूल को चलाना आना चाहिए। ठीक है, तो आप इस टूल के थ्रू जो भी आपको एरिया सेलेक्ट करना है वो मैं कर रहा हूँ। फ़िलहाल थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, क्योंकि आज यार मेरा माउस धोखा दे गया मुझे, तो मैं लैपटॉप का ट्रैक पैड यूज़ कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर अप डाउन हो जाए तो भाई माजरत, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड ख़राब हुआ है मेरा माउस। तो मुझे अभी इस टाइम दूसरा माउस कहीं से मिलेगा नहीं, तो मैं इसीलिए आज ट्रैक पैड से कर रहा हूँ। क्लास ज़रूरी थी आप लोग के लिए, तो क्लास मैंने अवॉइड नहीं करी, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा मुझे आज प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पेन टूल को ट्रैक पैड से चलाना एक टास्क है जो मैं आप लोग के लिए पूरा कर रहा हूँ। माउस होता तो यही काम हमारा बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता। ठीक है, लेकिन माउस नहीं है, हमें एडजस्ट करना है, तो भाई करेंगे, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये हमारी सिलेक्शन चल रही है। मैं एक बार फिर बोलूँगा कि सिर्फ काम पे फोकस देना, किसी और पे नहीं देना। सीखने पे फोकस दो। ये जस्ट
सैम्पल के तौर पे मैं पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई ये हमारी सिलेक्शन यहाँ पे बन रही है। इस सिलेक्शन को आप कलर मैचिंग टूल के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन 100% बिल्कुल सही नहीं आती। पेन टूल से बिल्कुल जो भी आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हो उसके हिसाब से आप खुद ड्रॉ कर लेते हो। तो पेन टूल का एक ये एडवांटेज हमारे पास होता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी कोई एडवांस सिलेक्शन की बात आए तो आप पेन टूल ही यूज़ करना, ठीक है। और भाई ये टूल ऐसा है कि एक डिज़ाइनर को ये टूल लाजमी आना चाहिए। ये टूल चलाना आता है तो बाकी सारी चीज़ें आप बहुत ईज़िली सीख जाओगे, कोई मुश्किल ही नहीं होता फिर। ठीक है, इसलिए जो हमारे पास ये कर्व पॉइंट्स आते हैं, ये जो मैं आप लोग देख रहे हो मैं राउंड कर रहा हूँ, सिर्फ माउस को आपने एडजस्ट करना होता है कि किस पोजीशन के ऊपर कहाँ पे लेके जाना है। वो प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ होगी, ये फ़ौरन से नहीं आती, इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वही बात आ गई कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी पिक्चर की सिलेक्शन कंप्लीट होने वाली है और देन आप लोग कुछ जादू करके दिखाएंगे कि कैसे हम किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। पेन टूल में होता क्या है, सारे टूल्स की तरह इनिशियल पॉइंट से हम फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ये मेरी पेन टूल की सिलेक्शन डन हो गई। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया यहाँ पे मेरी सिलेक्शन बन गई, ठीक है। अब ये मेरे पास सिलेक्शन बन गई तो आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने कंट्रोल यू प्रेस करना। देखो मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ह्यू एंड सैचुरेशन का एक छोटा सा विंडो खुल गया। यहाँ पे मेरे पास कलर्स का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से अब आप जैसे ही कलर चेंज करोगे तो आप देखो आपके पास टी शर्ट का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ से आप कलर्स को मैच कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। आप वैल्यूज़ का अप डाउन करो तो आपके पास आउटपुट आ जाता है, ठीक है। जब भी ये काम परफॉर्म करो तो नीचे ये प्रीव्यू के चेक को लाजमी मार्क कर देना ताकि आपको लाइव आउटपुट नज़र आ जाए, जो भी काम हो रहा है वो लाइव नज़र आ जाए, ठीक। तो आप जो भी इसका कलर चेंज करना चाहो वैल्यूज़ को एडजस्ट करके कर सकते हो। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ सिलेक्शन का गेम था। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन करके इसको कर दिया ओके, ठीक। देन कंट्रोल डी प्रेस किया, डिसेलेक्ट कर दिया। और अगर मैं आपको अब ओरिजिनल वाली दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके की थी और हमारे पास अब ये हो गई इस तरीके की, ठीक है। इसी चीज़ को हम मज़ीद कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर हम जूम करें तो इसकी आइस, वैसे तो बहुत ज़्यादा पिक्सलेट हो रही है पिक्चर, लेकिन फिर भी हम आइस के ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सिंपल अपना सिलेक्शन टूल लेता हूँ सर्किल के अंदर और इसकी आइस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आइस सेलेक्ट कर दी, हाँ बहुत ज़्यादा ब्लरी है। देन कंट्रोल यू प्रेस किया और यहाँ से वैल्यूज़ को एडजस्ट करके आपने कोई भी एक वैल्यू दे दी, मैंने दे दी 50, ठीक है। इसी वैल्यू को कॉपी किया, ठीक है, ओके। एंड देन दूसरी आई सेलेक्ट करी, कंट्रोल यू प्रेस किया और जो वैल्यूज आपने लेफ्ट साइड पे दी थी वही आप राइट साइड पे भी दे दो, ओके। तो अब देखो मेरे पास लेंस वाला इफेक्ट आ गया, ठीक है, सारा उसी टूल के थ्रू हो रहा है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि कलर्स को थोड़ा सेट करना किसी भी पिक्चर के, तो भाई हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे डॉच टूल होता है, एक डॉच टूल एक बर्न टूल। डॉच टूल कलर को वाइट करने के लिए होता है, सही है। फॉर एग्जांपल मैं इसका ब्रश थोड़ा बड़ा करता हूँ एंड देन देखो इसको भी यूज़ करने का तरीका है, आप सारे स्पॉट एक साथ मार दोगे तो शेप थोड़ा
ख़राब हो जाएगा, धब्बे धब्बे नज़र आने लगेंगे। तो थोड़े तरीके से ये सारा काम आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको कलर सेट करना होता है वहाँ वहाँ। देन सेम बर्न टूल आपके पास कलर को डार्क करने के लिए होता है, इससे मतलब फायर वाला इफेक्ट आ जाता है, ज़्यादा यूज़ कर लेते हो। तो अगर मैं इसके बालों पे कर रहा हूँ तो ये कलर डार्क कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद हमारे पास सेटिंग होती है। इमेज में जाके आप एडजस्टमेंट में जाके कर्व को यूज़ कर लो। कर्व भी हमारे पास कलर्स के लिए ही यूज़ होता है। अगर मैं देखो ये कर्व यूज़ कर रहा हूँ तो देख रहे हो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को ये चेक कर रहा होता है, देख रहे हो। मैंने ये काम कर दिया। उसके बाद मैं एक नई लेयर बनाता हूँ और नई लेयर के बाद मैंने यहाँ पे कह दिया भाई एक सिलेक्शन बना दो यूँ करके, सही है। देन राइट क्लिक कर दिया मैंने और कह दिया भाई इसका फेदर दे दो आप 30 हुआ है, चलो 30, ओके 30 किया। एंड देन इसका कलर मैंने इस सिलेक्शन को इन्वर्ट कर दिया और इसके अंदर मैं फिल कर देता हूँ ब्लैक कलर। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास शेडो आ गया पिक्चर के ऊपर। तो अब आपके पास देखो पिक्चर पहले क्या थी और अब क्या हो गई, ठीक है। यहाँ से इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर देते हैं। मैंने लेयर्स को मर्ज किया। अब देखो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, तो कैसा लगा जादू। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। और ये सारी चीज़ें अपने पास भी ट्राई करना, अपनी ही पिक्चर पे इम्प्लीमेंट करके देखना कैसा आउटपुट आता है। देन आप मुझे कमेंट करके बताना। जो चीज़ समझना आई हो मुझसे पूछ लेना। माउस की वजह से सिलेक्शन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी छोटी शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। मुझे पता है उल्टा बोला है, लेकिन हकीकत यही है अगर आप इस चीज़ को गौर करो तो। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में नई मज़ीद चीज़ों के साथ, मज़ीद नई एडिटिंग्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।